कोविड-19 एक नया वायरस है और इसे नोवल कोरोना वायरस इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके बारे में साइंस और साइंटिस्ट्स के पास बेहद कम जानकारी और जवाब हैं। आज हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के टेस्ट और उसकी टेस्टिंग किट्स की क्या लिमिटेशंस या कमियां हैं और इन सब के बीच कोरोना का टेस्ट कैसे हो रहा है और डॉक्टर्स कोरोना का टेस्ट करवाने वालों को क्या सलाह दे रहे हैं। फिलहाल कोरोना के लिए दो तरह के टेस्ट हो रहे हैं, स्वैब टेस्ट और ब्लड टेस्ट। इनमें से शरीर में कोरोना वायरस की पुष्टि किस टेस्ट से होती है, ये पूछने पर एम्स के कोविड-19 सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया, जो इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स है कि नहीं, उसका सिर्फ अभी तक एक ही टेस्ट है जिसको हम RT-PCR बोलते हैं। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, इसका कोई अभी ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाजार में कोरोना वायरस की रैपिड टेस्ट किट्स भी मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ब्लड टेस्ट के जरिए स्वैब टेस्ट से जल्दी नतीजे दे देती हैं, लेकिन इनके नतीजों की एक्यूरेसी बेहद कम बताई जा रही है। जो किट अभी मार्केट में आया, बाहर से इंपोर्ट करके आया, एक्चुअली वो जो किट है वो डायग्नोसिस के लिए हम यूज नहीं करते हैं उसको, वो बेसिकली एक सर्वेलेंस के लिए यूज करते हैं। या हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कम्युनिटी में इन्फेक्शन हुआ, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स तकरीबन 1/3 देखने को मिल रहे हैं, और अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे करेंगे तो हो सकता है कि ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है जहाँ पर इन्फेक्शन तो हो बट मरीज को सिम्टम्स ना आए हो। तो वो जो हम एक सर्वेलेंस करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि कम्युनिटी में इस कोविड वायरस का क्या प्रभाव है, किस तरह से फैल रहा है, तो बेसिकली वो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। डायग्नोसिस हमारा उस पर मैनेज नहीं करता है। डायग्नोसिस या अगर हम बोलें कि इस मरीज को कोविड-19 है तो उसके लिए हम RT-PCR ही करते हैं। कई मामलों में कोरोना के टेस्ट के नतीजे आने में देरी की खबरें भी आईं। ऐसा किन कारणों से होता है, ये पूछने पर डॉक्टर राकेश ने कोरोना टेस्ट के मशीन्स की लिमिटेशंस बताई। ऐसा है कि जो मशीन जिस मशीन से टेस्ट किया जाता है उसकी एक लिमिट होती है कि वो 90 टेस्ट उस मशीन से कर सकते हैं। वहाँ पर जितनी मशीन्स अवेलेबल रहेगी तो आप उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो उतना कंफर्म रहेगा कि अगर एक मशीन है तो इतना टेस्ट, एक किट है तो इतना टेस्ट हम कर पाएंगे। अब वहाँ पर अगर सडनली एकदम सर्ज आ जाता है बहुत सारे पेशेंट्स का, सैंपल तो हम दूसरी जगह से लेके उनके पास तक पहुँचा रहे हैं लैब के अंदर, क्योंकि इसकी लैब भी एक अलग तरह की होती है जहाँ पर ऑल प्रिकॉशंस, पूरी प्रिकॉशन और सावधानियाँ रखनी होती है। तो जितनी लैब की उस मशीन की, उस किट की लिमिट रहेगी, अगर सैंपल्स उससे ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट शिफ्ट में लगेगा। कोरोना वायरस के सैंपल के एक लॉट से एक बार में एक मशीन 90 टेस्ट ही कर सकती है, साथ ही उसे कूलिंग पीरियड भी चाहिए होता है। भारत में कोरोना के टेस्ट नतीजे देने वाली मशीनें अभी सीमित हैं और सरकार ने प्राइवेट लैब्स को भी जांच की अनुमति दे दी है, लेकिन कोरोना टेस्ट मशीनों के रिजल्ट्स की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसे बहुत अधिक नहीं बढ़ाया गया है। अभी जिस तकनीक के प्रयोग को इस नए कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए मंजूरी दी गई है, वो भी कोरोना के टेस्ट के 100% सही नतीजे नहीं दे पा रही है। हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। कहने का मतलब होता है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं हम उससे 100% बोल सकें कि ये पॉजिटिव है और उसमें कोई गलत नहीं है। ऐसे हमारे पास अभी तक कोई टेस्ट नहीं है अभी तक। इवन जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं इसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस है, ये 100% नहीं देता, ये 80% तक हमें कंफर्म करता है कि जो ये टेस्ट दे रहा है उसकी सच्चाई 80% तक हो सकती है। कोरोना वायरस के बारे में कम डेटा और रिसर्च की वजह से इसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं और कोरोना की गलत रिपोर्टिंग को कैसे कम किया जा सकता है, ये पूछने पर डॉक्टर राकेश बताते हैं कि इनिशियल हमने जब सिम्टम्स शुरू हुए थे तो उस वक्त नेगेटिव था, बट अगर उसको 4-5 दिन के बाद रिपीट किया तो पॉजिटिव आया। तो इसमें सैंपल्स की या तरीके की गलती को नहीं बोलना चाहूँगा, हमें उसके पीछे का जो प्रोसेस है उसको समझना चाहिए। एक तो सैंपल इमीडिएटली पॉजिटिव नहीं आता, उसको कुछ समय लगता है सैंपल को पॉजिटिव आने के अंदर जब हम स्वैब्स लेते हैं। इसकी स्पेसिफिटी, सेंसिटिविटी 100% नहीं है। इसका मतलब यह है उसके बावजूद हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए।
तो वही हम बोलते हैं कि आप फिर भी 14 दिन का क्वारंटाइन रखें और रिपीट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ को हम देखें और क्वालिटी एश्योरेंस और एक फिक्स SOPs को मान के चलें, तो चांसेस गलत रिपोर्टिंग के बहुत मिनिमाइज कर सकें। हम जीरो तो नहीं बोलते हैं, बट मिनिमाइज कर पाएंगे। कोरोना वायरस को लेकर मेडिकल साइंस की लिमिटेशंस के बीच कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए अगर किसी संदिग्ध का टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो भी उसे और उसके आसपास के लोगों को सावधान रहने की जरूरत होगी। इमीडिएटली हो सकता है कि टेस्ट पॉजिटिव शो ना करें, तो एक टेस्ट की लिमिटेशंस है और वो मेडिकल साइंस में हमें अच्छे से पता है और उसी के बेसिस पे हम पेशेंट मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप ये रिपीट टेस्ट कीजिए, क्वारंटाइन में रहिए। तो उस सलाह को, उस सजेशन को जो हम पेशेंट्स को देते हैं या कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के सिम्टम्स के साथ आता है, अगर हम बोलते हैं कि क्वारंटाइन करें, तो उसका पीछे का जो साइंस है वो यही है कि टेस्ट हमेशा हर पेशेंट्स को हर स्टेज पे पिक नहीं कर पाएगा, तो वो हमें क्वारंटाइन करके उसको भी प्रिवेंट करना है ताकि वो इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड नहीं करे। तो समझा आपने, कोरोना के टेस्ट की साइंस एक तरफ है, लेकिन हमें इसके लिए हो रहे क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग की साइंस को अधिक समझना होगा। अगर कोरोना वायरस के किसी संदिग्ध मरीज का टेस्ट नेगेटिव आता है या कोई अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर आता है, तब भी समझदारी इसी में होगी कि कम से कम 2 हफ्तों तक और क्वारंटीन का सख्ती से पालन किया जाए ताकि आपसे कोरोना को फैलाने की भूल न हो।